1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक एडिटोरिया करंट अफेयर का नया बुक आ गया है। अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो मार्केट से जाकर बुक ले लीजिए। और इसमें हम प्रैक्टिस सेट 2 तक करा दिए हैं, आज हम लोग करेंगे 3। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह से एडिटोरिया करंट अफेयर का सभी 20 प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन के साथ करा देंगे आप लोग को। चलिए आज करते हैं सेट नंबर 3। चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। तो भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4992 वर्ग किलोमीटर में भारत में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र में है। ठीक है। और इसका पूछेगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कितना परसेंट पर है? तो 0.15% पर है। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन किस स्टेट में है? तो पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। चावल के विश्वव्यापी निर्यात 2018 में भारत का हिस्सा कितना था? तो इसमें भारत का हिस्सा था 28.1% था। ठीक है। अब देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात आया है तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 में स्थिर मूल्य पर कृषि में कितना परसेंट की वृद्धि देखा गया है? 3.9% की वृद्धि देखा गया है। वहीं उद्योग में 11.8% का वृद्धि देखा गया है और सेवा क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि देखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं और आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश ने उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो किस देश ने उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो ये खरीदा है इजराइल ने। ठीक है। देखिए भारतीय सेना की निगरानी और क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है भारतीय सेना ने? तो ये इजराइल से खरीदा है। ठीक है। और देखिए इजराइल मात्र ऐसा देश है, किसी देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में पहली बार उड़ान भरने वाला इजराइल पहला देश बन गया। अपनी नागरिक हवाई क्षेत्र में ये उड़ान भरा है, इजराइल पहला देश बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? देखिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने आकांक्षा योजना शुरू किया है? किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों को मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश सरकार के कुछ और योजना याद रखिएगा। देवरण योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की योजना, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसमें बताना है कि कौन सुमेलित है। ठीक है। डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश डेमोक्रेसी पॉलिटिकल्स एंड गवर्नेंस लिखे, हाँ सही है, ये लिखे हैं। अयाज मेनन जो है इंडियंस इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 लिखे, हाँ ये भी सही है। गौतम चिंतामणि जो है द मिडवे बैट मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये भी लिखे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो IMF द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है। और देखिए IMF की स्थापना 1944 में होता है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ये भी 1944 में होता है। और NDB की स्थापना 2014 में होता है और इसका मुख्यालय संघाई में है। IRDA की स्थापना कब होता है? 1999 ईस्वी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असेम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असेम पोर्टल लॉन्च किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। और इसका मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन है? ये भी धर्मेंद्र प्रधान है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से बताना है कि कौन सुमेलित है। ठीक है। एड्स दिवस 2021 का थीम इंड इक्वालिटीज इंड एड्स, हाँ सही है। मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम क्या था? इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनिंग
इन इक्वालिटीज स्ट्रेंथ इन ह्यूमन राइट्स, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश के बाद आया है, तो योगी जी दूसरी बार सीएम बनने वाले यूपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 255 सीट जीता है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने 111 सीट जीता और कांग्रेस ने 2 सीट जीता, ये भी डाटा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल बायो अभियोदय योजना की शुरुआत किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है? अटल बायो अभियोदय योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। और इसके द्वारा कुछ और योजना स्टार्ट हुआ है, स्माइल योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट हुआ है, श्रेष्ठ योजना भी, सीड योजना भी, तो सारी योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया, ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो किस संस्था ने किया है? आईआईटी कानपुर ने एक पोर्टल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला किस राज्य में रखे हैं? तो यूपी में रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? देखिए टाइफून राय से प्रभावित कौन सा देश हुआ है? तो ये हुआ है फिलीपींस। फिलीपींस के तट पर टाइफून आया है। फिलीपींस जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित कंट्री है। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। देखिए लखनऊ शहर में भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स गठन किया गया है? तो पिंक फोर्स का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? गोवा द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? IM शक्ति उड़ान योजना ये संबंधित है राजस्थान से। और राजस्थान के कुछ और योजना याद रखिएगा, प्रशासन गांव के संग अभियान, ये राजस्थान सरकार का अभियान है, ये भी याद रखिएगा, प्रशासन गांव के संग अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है ये नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को? तो नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्ति किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है? तो घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत ये उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, ये अपना खुद जहां से चुनाव लड़े थे वो हार गए थे, लेकिन तभी सीएम बन गए। उत्तराखंड में टोटल विधानसभा का सीट कितना है? 70 है। इसमें बीजेपी सीट कितना जीता है? 47, कांग्रेस ने 19 और बीएसपी ने 2 सीट जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत किया गया है? तो मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। और हरियाणा सरकार के कुछ और योजना याद रखिएगा, प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार की योजना है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना भी, ये भी हरियाणा सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का
पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये पर्ल अग्रवाल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। ठीक है, और देखिए राजस्थान का कुछ और योजना याद रखिएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये राजस्थान सरकार का है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी ये भी राजस्थान सरकार की योजना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, ये केरल राज्य से संबंधित है। और केरल का ये योजना है पिंक प्रोटेक्शन पहल, याद रखिएगा। पिंक प्रोटेक्शन पहल किस राज्य सरकार का ये पहल है? तो केरल राज्य सरकार का पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है क्या मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध? ये है दिल्ली से है। ठीक है, और दिल्ली का कुछ पोर्टल, मुख्य पोर्टल याद रखिएगा। उन्नति पोर्टल जो है दिल्ली सरकार का पोर्टल है। माई ईवी पोर्टल ये भी दिल्ली सरकार का है। ये तो दोनों पोर्टल VVI याद रखिएगा। उन्नति पोर्टल, माई ईवी पोर्टल ये दिल्ली सरकार का है। ठीक है, और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध ये दिल्ली सरकार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया? श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया है? केदारनाथ में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण किया गया है? तो मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण किया गया है। किस देश द्वारा महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया गया है? तो ये इंग्लैंड द्वारा किया गया है। ठीक है, इंग्लैंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरू किया है? तो श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है कहाँ? दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए भद्राचलम को IRCTC के रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र ये लॉन्च किया गया IIT गुवाहाटी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है, यह किस प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू किया गया है? तो इंस्टाग्राम द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और इसमें कुछ और डाटा याद कर लेते हैं। व्हाट्सएप की इंडिया में शिकायत अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? प्रवेश B लाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और वहीं फेसबुक के स्मृति प्रिया और ट्विटर के विनय प्रकाश नियुक्त हुए हैं इंडिया में शिकायत अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है? देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? तो किस जहाज ने भाग लिया है? तो INS कमुर्क ने भाग लिया है। ठीक है, और देखिए सिटमैक्स 2021 का आयोजन कहाँ हो रहा है? अंडमान सागर में हो रहा है। ठीक है, और इस सिटमैक्स में 3 देश भाग लेते हैं, भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, याद रखिएगा, और अंडमान सागर में हुआ है, और भारत की ओर से INS करमुक जहाज भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और तमिलनाडु के कुछ योजनाएं याद रखिएगा। मिंदम मंजम पई योजना तमिलनाडु सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति
के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और देखिए, आईसीसी का स्थापना कब होता है? 1909 ईस्वी में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। और आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले जो है, अभी हाल ही में वर्तमान में आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरुआत की गई है? मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरुआत किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब होता है? 1994 ईस्वी में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में है। और एचडीएफसी बैंक के अभी सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? देखिए, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। और बांग्लादेश अस्तित्व में कब आता है? 1971 में आता है। ठीक है। और बांग्लादेश की रुपया क्या है? बांग्लादेशी ढाका है। और बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है? मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है त्रिपुरा ने। ठीक है। और देखिए, त्रिपुरा की स्थापना कब होता है? 1972 ईस्वी में होता है। त्रिपुरा के सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव हैं। ठीक है। और त्रिपुरा का एक प्रचलित भाषा है कॉकबरॉक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। कॉकबरॉक कहाँ की एक भाषा है? तो त्रिपुरा की राजभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार के कुछ और योजना है, एक जिला एक शिल्प अभियान, ये मध्य प्रदेश सरकार का अभियान है। पंख अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के अभियान है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमिलित है? इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित है। ठीक है। रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइडेड वर्ल्ड, वान की मून ने लिखा, हाँ ये सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी ने लिखा है, ये भी सही है। बैचलर डाइड किसने लिखा है? तुषार कपूर ने लिखा है, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअली साइंस लैब को लॉन्च किया गया है? तो किस कार्यक्रम के तहत? CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली वर्चुअली साइंस लैब को लॉन्च किए हैं। किसने लॉन्च किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो देश के सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये गुजरात बन गया है। ठीक है। और गुजरात की स्थापना कब होता है? 1960 ईस्वी में होता है। और इस यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब है? 1971 में है। यहाँ का सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क का योजना की शुरुआत किया है? तो राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी राजस्थान सरकार की योजना है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है। ठीक है। और देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और जेल पर्यटन पहल का भी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषित किया है। तमिलनाडु अस्तित्व में कब आता है? 1773 ईस्वी में आता है। यहाँ का सीएम कौन है? MK स्टालिन है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।